नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं राजस्थान धनपुरा गांव में। ये गांव काफ़ी अच्छा है। इस गांव में अगर आप देखेंगे तो सारी सुविधा एक लोगों को जो सारी सुविधा चाहिए रहती है, इस गांव में सारी सुविधा है। ये आप रोड आप यहां पे देख रहे हैं जो प्योर ब्लॉक है, अक्सर शहरों में दिखता है, लेकिन अब आपको इस गांव के हर एक गलियों में दिखेगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि इस गांव में अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो आप यहां पे थोड़ा देख सकते हैं। ये जो सीसी रोड है गांव के हर एक दरवाजे तक गई है। ये जो काम का सराहना की जाए तो यहाँ की ग्राम पंचायत का, गांव वासियों का, यहाँ के आमदार का। और आइए इसी गांव के रहने वाले धनपुरा गांव के सुरेश पुरोहित हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर में इनका सपोर्ट इस गांव के विकास के लिए आगे कौन कौन आया, क्योंकि हर एक गांव में किसी के आगे आने से ही गांव का विकास होता है। राज पुरोहित जी, क्या कहेंगे आपके इस गांव के बारे में, जो काफ़ी हर एक सुविधा इस गांव में मुझे देखने को मिली? तो एक गांव में पहले कोई बामासा नहीं, तो अभी तो बामासा भी आगे आ रहा है और पूरा गाँव बना लो। और ये जो काम हुआ है प्योर ब्लॉक का निर्माण, ये पंचायत ने किया है, लेकिन पता है क्या अच्छा है इस घर पे, क्या अच्छा है? एमएलए साहब नारायण सिंह देवल साहब का ये फंड गांव में दिया कि छोटे छोटे गांव को भी वो लोग देखते ये फंड देते हैं कि किधर कोई असुविधा है तो सुविधा करवाते हैं। और हमारे ये सामने नर्मदा का नल, ये नर्मदा का पानी आता है, यानी कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो गुजरात में जो नर्मदा बहती है, जो अरब सागर में मिलती है, उसका पानी इस गांव में आता हो, पीने के काम में आता है। गांव में आपको हर एक जगह पे ये आपको नल दिखने को मिलेगा और ये हमेशा 24 घंटा आता है। कुछ टाइम है इसका? दिन में 2 बार आता है। एक सुबह में आता है 7 बजे। हाँ। और शाम को आता है 4 बजे। यानी सुबह 7 बजे, शाम को 4 बजे। कितने घंटे? एक घंटे के लिए। तो गांव में मैं समझता हूँ कि इतना तो बहुत हो गया। अच्छा, और गांव में आपका क्या क्या विकास हुआ है, कुछ बताएंगे जरा? तो एक गांव में जो विकास हुआ है वो हम आगे आपको सब पूरा विकास बता रहे हैं। जैसे एक हॉस्पिटल का, स्कूल का गेट बामास की तरफ से, हॉस्पिटल भी बामासी की तरफ से, हमने गौशाला बनाया है वो भी बामासों की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से। और हर गली में अपना जो गली गली में ब्लॉक का सीसी रोड हुआ है वो पंचायत की प्रेरणा से और हमारे एमएलए साहब की प्रेरणा से हर गांव में विकास किया है। और विकास के लिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादातर विकास हो। हम उसके लिए आधी रात को भी खड़े होते हैं विकास के लिए। और नर्मदा का पानी आ गया है, वो अभी कुछ 6-7 महीने पहले आ गया। और हमारे इधर महादेव जी में मंदिर बहुत बड़ा सुंदर भव्य मंदिर है, वो पूरा गांव वालों ने मिलके बनाया। और एक आम छोटा पे माता जी का मंदिर अभी प्रतिष्ठा कुछ 4 महीने पहले हुई है, बहुत अच्छा छोटा एक मंदिर बनाया, वो पूरी गाँव की तरफ से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं, धनपुरा गाँव में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, मंदिर है, गौशाला है, स्मशान घाट बनाया गया है। इस गांव में हर एक दरवाजे तक सीसी रोड बनाया गया है। गांव में नल की व्यवस्था हो गई है। तो चले देखते हैं धनपुरा गांव में, इन गलियों में। और जैसे हम आपको गांव का हर एक चीज़ दिखा रहे हैं, और इसी में आप देख सकते हैं महादेव का मंदिर है, जो कि ये एकमात्र महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ में हैं। पंडित जी, ये जो एक ही मंदिर है गांव का, इस मंदिर में किस तरह से सहयोग रहता है? का सहयोग है और मैं पूजा अर्चना करता हूँ, बस पूरे गांव का सहयोग है। पहले हमारे रानीवाड़ा में था, अभी 2011 से इधर बना है। 2011 से ये मंदिर बना है और इसी गांव में है जी। यानी कि इसके आसपास में कोई महादेव का मंदिर नहीं भी था? जी नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, फिर ये एक मंदिर है जी। क्या बात है। जैसे आप जैसे धनपुरा गांव में एक ही शिव जी का मंदिर है, वो भी 2011 के बाद ये बना है, और इसके पहले इस गांव में कोई भी महादेव का मंदिर नहीं था। यानी कि आप समझ सकते हैं, ये जो धनपुरा गांव है काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। यानी कि इस गांव में जो जो चीज़ की समस्या है या इस गांव में नहीं है, उसे यहाँ की जो ग्राम पंचायत है, यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो अपना जी जान लगा रहे हैं और अपने गांव को संपूर्ण, यानी कि जो भी सुविधा नहीं है वो सुविधा इस गांव में दे रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ के हॉस्पिटल के बाद, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ के रास्ते। जैसे कि हम धनपुरा गांव में ही हैं, जो हम आपको हर एक यहाँ के गांव का हर एक गली में क्या क्या व्यवस्था की गई है, चाहे स्कूल हो, चाहे रोड हो, चाहे गांव में स्वच्छता हो, चाहे मंदिर हो। और इस समय हम आए हैं गांव में एकमात्र हॉस्पिटल जिसका निर्माण जोरों से है। इस निर्माण में
कौन सहायता कर रहा है, कितना कर रहा है, किसके निधि से बन रहा है, किसके सपोर्ट से बन रहा है, आइए इन्हीं गांव वालों से पूछते हैं। इस हॉस्पिटल का निर्माण समस्त ग्रामवासियों की, सुरेश जी पुरोहित के, इनके प्रयासों से, इनके निवेदन से या इनकी प्रेरणा से, प्रवीण जी पुरोहित जो भामाशाह है उनके द्वारा करवाया जा रहा है। और ये हॉस्पिटल अपने आप में सर्व सुविधा युक्त होगा, जहाँ अमूनन जितनी चीज़ें जो मेन रहता है डिलीवरी का, प्राथमिक सभी चिकित्साएं, और इसमें तकरीबन 20 बेड रहेंगे। और ये आसपास के परिसर का सबसे अच्छा सुसज्जित, सुव्यवस्थित और सभी सुविधाओं के युक्त हॉस्पिटल बनने जा रहा है। और सूरज जी, जैसे कि अभी नवनिर्माण हो रहा है हॉस्पिटल का, इसके पहले यानी कि अभी तो बना नहीं है, क्या इस गांव के आसपास कोई हॉस्पिटल था या है? हमारे कोई इधर गांव में तो कोई हॉस्पिटल है नहीं। ओके। हमारे ग्राम पंचायत पंचेरी में है, हाँ। लेकिन वो लंबा गिरता था, रात होती तो अकेला कोई जा नहीं सकता, यानी काफी लंबा है वो। काफ़ी लंबा है। ओके। तो हमने बामाशाह से निवेदन किया, तो इसका लगभग लागत 20 लाख रुपया है, और इसमें ग्राम पंचायत तक का भी सहयोग है, और हमारे एमएलए और हमारे प्रमुख हैं वो भी इधर आके गए, उसका उनके हाथों से, हाँ, और उनका जो कंपाउंड वॉल का वो भी यहाँ का 10-20 लाख का रुपये का सहयोग करने को बोला है कि हॉस्पिटल का जो बाउंड्री होगा वो एमएलए फंड से हम करेंगे। क्या बात है। गांव में अगर हॉस्पिटल बनेगी तो गांव वालों के लिए कितना सुविधा होगा, कितना सुविधा होगा, बोलो हॉस्पिटल बनेगा, बोलो सुविधा की बात है। हाँ। सब वो बाहर जाना पड़ता है, वो सब सही है, वो गांव में तो है नहीं, बाहर जाना पड़ता है, बहुत दूर है। तो जिसके सहयोग से हॉस्पिटल बन रहा है उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद है, सही है। इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था, जो भी था काफ़ी लंबा था, काफ़ी दूरी था। अगर किसी प्रकार के किसी को अगर कोई बीमार पड़ता था तो काफ़ी लंबा ले जाना पड़ता था। अब गांव में अगर हॉस्पिटल बन जा रहा है तो गांव के जो लोग हैं, इस गांव में लगभग 200 घर हैं। अगर कोई किसी प्रकार का कोई बीमार होता है तो उसे प्राथमिक उपचार इस हॉस्पिटल में किया जाएगा, जो कि जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए गाँव की तरफ और दिखाते हैं आपको कुछ नया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस हम धनपुरा गांव में हैं और ये हर एक गांव के घर के दरवाजे तक सीसी रोड बना हुआ है, यानी कि कहीं पे किसी प्रकार का कोई मिट्टी या बालू आपको नहीं दिखेगी। हर एक घर के सामने सीसी रोड गया हुआ है। गांव काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा इस गांव के, और मैं गांव को आपको हर एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद करके दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं आगे, गाँव की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा था, जैसे हम अभी गांव में थे, धनपुरा गांव में, वहां का आपको हम वहां पर डेवलपमेंट दिखाया कि कितना प्रोग्रेस ये गांव किया हुआ है। अब उसी प्रकार हम इस गांव के एकमात्र स्कूल में आए हुए हैं, धनपुरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ का परिसर काफ़ी बड़ा है, और हमारे साथ में सुरेश पुरोहित हैं, निरंजन मौर्य हैं, और हमारे साथ में नेताजी नरेंद्र जी हैं। आइए सुरेश जी से पूछते हैं कि ये जो स्कूल है ये कौन सी कक्षा तक है और यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, और यहाँ पे इस स्कूल को सरकार से कितनी मदद मिलती है और ग्राम पंचायत से कितनी मदद मिलती है। सुरेश जी, कितनी तक, कौन सी कक्षा तक की क्लास है? यहाँ 8वीं तक है स्कूल हमारे गांव में। हाँ। और यहाँ पर जो सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से वो तो मिलती हैं, जैसे खाने वगैरह का यहाँ मिलता है। यहाँ पर हमारे यहाँ कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर क्लास है, वो अभी भी चालू हुआ है, और बाकी गांव में तो कंप्यूटर क्लास वगैरह नहीं है। और यहाँ पर हमारे हेड मास्टर साहब हैं, मेघवाल से समाज से आते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। और कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और कितने गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं? यहाँ धनपुरा गांव का तो है ही मेन स्कूल, और आजू बाजू के गांव है, इधर से भी बच्चे आते हैं, और कम से कम संख्या स्कूल के बच्चों की 170 हैं। 170 है जी। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे राजस्थान की बात आती है तो एक जातवाद का भी आता है कि ये दलित से है, ये जनरल है, तो क्या ऐसी समस्या इस गांव में भी है? नहीं सर, हमारे जो यहाँ हेडमास्टर है वो भी दलित वर्ग से हैं। ऐसी कोई जात पात का कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, यानी सब एक समान एक यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, पानी का जो समस्या, जो टाँकी वाला समस्या था, क्या ऐसा यहाँ पे भी ऐसा कुछ कहने को देखने को मिलेगा? नहीं, ये देखो सामने ही टाका है हमारा, हाँ। और ये सामने ये टाके से सब लोग पानी पीते हैं।
ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ना कुछ मटका लगे ना कुछ नल लगे, एक ही नल से सब बच्चे पानी सब पीते बच्चे हैं। पानी सब पिएंगे, पानी जितने पीते बच्चे हैं, आते हैं, जितने जिसके बच्चे आते आते हैं हैं। वही यहाँ से पीते हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा सुरेश पुरोहित जी का कहना है कि यहाँ पे लगभग 170 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, आपस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। साथ में स्कूल में आते हैं, साथ में लोग घर जाते हैं। इस गांव का तो ये मेन स्कूल है। गांव के आसपास के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं। गांव में किसी प्रकार की कोई कंप्यूटर क्लासेस नहीं है, लेकिन इस स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस भी है। यहाँ पे सरकार से जो मदद मिलती है तो मिलती है। यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उनका काफ़ी सहयोग रहता है। इस स्कूल के बारे में तो सुरेश जी ने सविस्तार बता दिया है। मैं कुछ सुरेश जी से जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूँ कि जैसे इस स्कूल का ये जो मेन दरवाज़ा है, इसका निर्माण सुरेश जी ने अपने प्रयास किए, प्रेरित किया गांव के भामाशाह शंकर जी पुरोहित को, और उनके द्वारा इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया। इसके आगे आप जो सड़क देख रहे हैं वो ग्राम पंचायत के सरपंच और हमारे साथी सुरेश जी पुरोहित, इनके प्रयासों से इस सड़क का निर्माण हुआ। और मैं एक चीज़ को सोचकर या देखकर बहुत खुश होता हूँ कि जब गांव में ऐसा कोई सजग व्यक्ति रहता है जो हमेशा, इनका व्यापार मुंबई है लेकिन फिर भी इनका लगाव अपनी जन्मभूमि अपने गांव से बहुत ज़्यादा है और हमेशा ये गांव के कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहते हैं। काफ़ी अच्छा भी है अगर गांव में एक अच्छा स्कूल हो, अच्छे टीचर हो, आपस में जो बच्चे पढ़ने आते हैं किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा या मतभेद ना हो तो काफ़ी अच्छा है और एक समाज में एक अच्छा एक मैसेज भी जाता है। तो चलिए, हमने स्कूल को देखा, अब जाके देखते हैं। तो इस समय हम धनपुरा के गौशाला में आए हैं, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये काफ़ी लंबा ये जो क्षेत्र दे रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो पूरा क्षेत्र इन गांव वालों का है। और ये गौशाला यानी कि यहाँ पे जितने भी गाय हैं यहाँ पे छोड़ जाते हैं चरने के लिए और शाम के समय आके यहाँ पे आते हैं। लगभग यहाँ के 100 के ऊपर यहाँ पे गाय हैं। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इस गांव के एक व्यक्ति हैं और सुरेश जी भी साथ में है। सुरेश जी क्या कहेंगे, ये जो पूरा क्षेत्र दिया गया है गौशाला के लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो हमारे श्री राणेश्वर गौशाला धनपुरा, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आ जाना। मैं यहाँ का उपाध्यक्ष होने के नाते यहाँ की जो गौशाला है, यहाँ कमेटी बनी हुई है। यहाँ पर अध्यक्ष प्रवीण जी राजपुरोहित, उपाध्यक्ष मैं हूँ और हमारी कमेटी है पूरा 11 मेंबर की और पूरा गांव वाले का सहयोग से ये गौशाला चलती है। और हमारा ये गौशाला में 100 गाय हैं और टोटल यहाँ पूरी व्यवस्था की है पानी की, घास की, और घास का गोडाउन है वो भामाशाह ने बनाया है। जैसे उनका नाम है गौरा जी पुरोहित दानोर और जबरा जी डूंगरी, इनके प्रयासों से एक गौशाला का एक गोडाउन घास का बना है। और यहाँ पर ये इसका कमरे का जो भामाशाह है, इनका भी भामाशाह है बलवंत खांडा देव, और सब लोग दूसरे गाँवों से भी सहयोग किया है गौशाला का। तो एक गौशाला का निर्माण हुआ है और यहाँ पर व्यवस्थापक यहाँ हमारे यहाँ कमरा है सामने, गाँव की पूरी देख रेख करते हैं, उनको टाइम से चारा देने का, पानी पिलाने का, ये सब काम और कमेटी देखती है और पूरा गांव भी देखता है। एक सवाल है कि यहाँ पे जो 100 गाय रहते हैं, ये किनकी है? ये गाय जो 100 गाय किन का, गाँव वालों का है या फिर कहीं से लाए जाते हैं या क्या, मतलब ये जरा समझाएंगे जरा डिटेल में। ये गांव वालों की बोला, अभी तो गांव वालों की हैं, लेकिन जैसे बाहर से आवारी गाय माता घूम के जो यहाँ आती हैं, जैसे रोड पे घूमती है गाय, यहाँ इसकी व्यवस्था की गई। और हर गांव में गौशाला अभी तो बन गया है, पहले तो कम था। तो यहाँ घूमती आवारी जो गौ माता है उनको यहाँ सेवा की जाती है। यानी कि जो बाहर की जो गाय है यहाँ जो भड़कती हैं, ऐसे गाँव को लाके यहाँ पे आप लोग उन्हें चारा देते हैं और यहाँ पे चरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पूरे गांव वालों की ही ज़मीन है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा गौशाला बनाया गया है। यहाँ में एक गोडाउन भी देखा जो कि गांव वालों के सहयोग से बड़ा गोडाउन बना है। चाचा क्या कहेंगे आप इस गौशाला के बारे में, और यहाँ पे कितनी गाय हैं और किस तरह से गाँव वाले सपोर्ट करते हैं? भाई मिसाल पहले बाहर रहते थे, हाँ 3 साल से इधर आया तो गाँव छूटी घूमती फिरती, हाँ फिर किसका खेत में जा तो मारते हैं जुड़ते हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं था। फिर बाद में मैं बोला कि भाई तुम जाली लगा के अंदर गाय रखो, हाँ ठीक है। चारा तो देते थे लेकिन खुली फिरती थी, खुली तब से कोई भी ना खेत में जाती थी। फिर धीरे धीरे वो जाली लगाया, वो भामाशाह कोई बोला तो बोर्ड लगाया, उसमें सब पैसा दिया, उसका वो शेड बनाया, इसलिए थोड़ा थोड़ा चालू हुआ तो बड़ा शेड भी बन गया, उसके पैसा भी आने लगा, कम अच्छा होता है। कहने का मतलब है कि बूंद बूंद से सागर होता है, उसी प्रकार से शुरुआत की गई थोड़े से और आज देखेंगे
तो काफ़ी गाय यहाँ पे हो गई हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्राउंड भी आप लोगों ने मार के रखा है, क्योंकि जो पहले अगर गाय अगर आप देखेंगे तो जो रोड पे घूमती थी किसी खेतों में पड़ जाती थी तो लोग उस गाय को मारते थे या फिर गाय को अलग जगह पे छोड़ के आते थे। अब ये चीज़ें नहीं होगी। अगर इस तरह से कोई गाय बाहर भटक के यहाँ पे आती है तो उसे यहाँ पे रख कर उसकी सेवा करेंगे। आप लोगों ने बनाया है, इसका रजिस्ट्रेशन किया है क्या आप लोगों ने? हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा प्रयास हमारे नरेंद्र जी यहाँ के दामाद हैं, उनके प्रयासों से ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। बाकी रजिस्ट्रेशन तो बंद कर दिया था गौशाला का, तो अभी रजिस्ट्रेशन हमारा होके भी आ गया, पैन कार्ड बन के आ गया, रजिस्ट्रेशन होके आ गया है और अकाउंट भी खोलने को हम लोग ने दे दिया है। और अभी सब व्यवस्था अकाउंट से हमारा सब काम अच्छा, सब चेक पेमेंट से होगा और किसी को कोई डाउट नहीं, कुछ शक नहीं, और सब अकाउंट से होगा पेमेंट जो भी होगा वो। तो चलिए गांव के अब अगली तरफ बढ़ रहे हैं कि गांव में और क्या क्या किया गया है। हमने आपको सीसी रोड दिखाया, स्कूल दिखाया और ये गौशाला दिखाया। गांव हम पंचेरी में है, ग्राम धनपुरा, और यहाँ पे ग्राम पंचायत के निधि से बनाया गया सुनसान भूमि आप देख सकते हैं। कहते हैं ना, मनुष्य की अंतिम यात्रा, इस गांव का ये बनाया गया। हमारे साथ में सुरेश पुरोहित और इस गांव के 2 लोग और हैं। आइए बात करते हैं सुरेश पुरोहित से, क्या कहना है इनका अपने गांव के बारे में और यहाँ के बारे में। यहाँ हम ग्राम पंचायत की निधि से ये काम करवाया पूरा, सरपंच मिलकर, ये वार्ड पंच से हमारे काली देवी, और ये शमशान का काम किया है और ये टाके का सामने काम किया है, लेकिन टाके में अभी तक पानी नहीं आया है। ये भी ग्राम पंचायत के अभी ग्राम सेवकों से अपना सरपंच की निधि से भी काम हो जाएगा, इसका भी प्रोसेस चालू है। और ये ब्लॉक वगैरह है, एक गेट वगैरह है, एक ग्राम पंचायत निधि से लगवाया है, सरपंच और वार्ड पंच मिलके उनके सहयोग से ये काम हुआ है। देखो हमारे साथ में सहयोगी काली देवी वार्ड पंच हैं और इनके प्रयासों से और हम सब मिलके ग्राम पंचायत से सरपंच मिलके, ग्राम सेवक मिलके, ये ग्राम पंचायत निधि से ये शमशान का काम हुआ है। और पहले ये काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, मिट्टी था, तो उसकी निधि से ब्लॉक, ये शमशान भूमि, ये सामने टाका, और टाके में अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी ये थोड़ा दिन में कर जाए, उनका प्रोसेस चालू है, ये पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो भगवती का स्थान बन गया, गांव की व्यवस्था होगी, सब माँ की मेहरबानी होगी, अच्छी तरीके से बनाया है गांव के तरफ से, सब कुछ सब आनंद अच्छा होगा है, कमी नहीं रहेगी। इसमें माता जी का मंदिर नवा हो गया, शंकर का मंदिर नवा हो गया, सब विकास अच्छा हुआ है। गांव वाले के इकट्ठे किए हैं, सब चला के इकट्ठा किया, सब व्यवस्था गांव की अच्छी की है, बढ़िया। तो बहुत काफ़ी है, करेंगे तो और विकास करेंगे तो बहुत है, जरूरत तो करेंगे तो पंचायत वालों की हाँ करें तो बहुत जरूरत तो है ही, करेंगे तो बहुत है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। अच्छा है गाँव में, कोई कमी नहीं। कैसा है? बढ़िया, एकदम एक गुड का गाँव है, बहुमत का, व्यवस्था भी अच्छी है, सब सहयोग में लगा हुआ है, कोई भी कमी नहीं है इधर। अभी मैं पूजा करके घर गया था, अब मार्केट जा रहा हूँ। मैं मेरी पूजा की ड्रेस में नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरे को ये आमंत्रित किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और सुबह 7 से 9 बजे तक पूजा करता हूँ और 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। बाद में हम घर पर चले जाते हैं और शाम को 7 से 8 तक मंदिर खुला रहता है, आरती होती है, लोग आते हैं और मंदिर बहुत ही अच्छा है। अभी इस गांव के अंदर हमारे यहाँ ब्लॉक लगाए गए हैं। वार्ड पंच साहब ने, वार्ड पंच 1 नंबर और 2 नंबर ने अच्छी सुविधा की गई है। जैसे नर्मदा का पानी भी चालू है, अच्छी तरह सुविधा की गई है और बहुत हॉस्पिटल भी बना दिया है। और इसके स्कूल में एक गेट भी हमारे शंकरलाल जी पुरोहित भामाशाह है, उन्होंने बनाया, वो भी अच्छा बनाया है। और अच्छे हमारे गांव के अंदर एक सुरेश जी पुरोहित के वो बड़े अच्छी भामाशाह है, वो हर काम में तत्पर, हमेशा जागरूक रहते हैं। उसके हिसाब से हम उनके पीछे युवा जुड़े हुए हैं और अच्छा काम करवाते हैं, तो हम उनकी सहमति में लगे हुए थे।